हम प्राणों को धारण करने वाले, जीवन धारण करने वाले सब जीवात्मा कहलाते हैं। भगवान पूरे संसार को बनाने के बाद भी संसार में छिपा है, लेकिन वो अपने बच्चों के नज़दीक रहना चाहता है। तो सब प्राणी मात्र में होने के बाद भी भगवान ने मनुष्य के अंदर प्रकट होने का आशीर्वाद दिया। तो सब घट मेरा साइयां, खाली घट न कोय, बलिहारी उस घट की जा घट प्रकट होए। अग्नि तो सब जगह है, सब चीज़ों में है, पत्थर में, लोहे में, लेकिन न तो पत्थर गर्म दिखाई देता है ना लोहा। माचिस की तीली में भी अग्नि है, लेकिन माचिस भी गर्म नहीं दिखाई देती, ना लाइट आ रही। जब तक प्रकट नहीं होगी अग्नि, तब तक ना तो उसमें प्रकाश आएगा ना गर्मी आएगी। भगवान भी आपके अंदर है, जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक आपको लाभ नहीं होगा। तो प्रकट करने के लिए गुरु ही माध्यम है, गुरु की विधि ही कल्याण करती है। तो परमात्मा ने अपनी देवताओं की शक्तियां भी आप में दी, इसलिए ब्रह्मा की शक्ति, सृजन शक्ति आप में, विष्णु की पालन करने और प्रेम की शक्ति भी आप में, और संहार करने से लेकर परम तृप्ति देने की शिव वाली शक्ति भी आप में। तो तीनों ने 3 ग्रंथियां, 3 गांठें लगाई। विष्णु भगवान की गांठ ग्रंथि हृदय में, ब्रह्मा जी की नाभि में, और शिव जी की आज्ञा चक्र में। तीनों जगह 3 शक्तियां विराजमान है। ध्यान के द्वारा और गुरु की विधि के द्वारा ये तीनों शक्तियां भक्त को प्राप्त होती हैं जब वो साधना करता है। गुरु कृपा, मंत्र साधना, ध्यान साधना, जप साधना, अनुष्ठान साधना, इन सब से ये शक्तियां प्रकट होती हैं। इन शक्तियों को प्रकट करने के लिए या तो मीरा की तरह भजो, ध्रुव की तरह जप और ध्यान करो, या प्रहलाद की तरह अनन्य भक्ति करो, या अर्जुन की तरह सब कुछ अपने कृष्ण पर छोड़ो, या गोपियों की तरह कृष्ण पर जैसे अनंत प्रेम था गोपियों का, वैसे अपने प्रेम में अतिरेक कर दीजिए। या फिर जैसे ऋषि मुनियों ने साधना जप तप करके पाया वैसे कीजिए, कृपा हो सकती है। इसलिए सबसे पहले ध्यान रखिए, सारे तालों की चाबी एक ही है और वो गुरु है। आप ब्रह्मा विष्णु महेश को कब्जे में नहीं कर सकते, देवी देवताओं को नहीं कर सकते। तो एक ही तरीका, कितना भी बड़ा मकान हो किसी का, जितना भी बड़ा मकान होगा कमरे तो छोटे होंगे ही। जितना बड़ा मकान कमरे उतने छोटे, जितना छोटा कमरा उससे छोटा दरवाजा, जितना छोटा दरवाजा उससे छोटी कुंडी, जितनी छोटी कुंडी उससे छोटा ताला, जितना छोटा ताला उससे छोटी ताली। तो छोटी सी ताली लगाइए, ताला होगा बंद, और बाहर दरवाजा बंद करके ताला लगाकर चाबी रखिए जेब में, पूरा मकान कब्जे में। पूरा मकान तो उठाकर कहीं ले जाओगे नहीं, मकान की चाबी हाथ में रख ली तो मकान अपना। तो चाबी है गुरु, गुरु को हाथ में रख लीजिए, सारे देवी देवता और सबकी कृपा आपकी तरफ आने लग जाएगी। बस इतना ध्यान रखना, गुरु से आप संसार की चीज़ें मांगोगे दुनिया में और ज़्यादा फंसते चले जाओगे। गुरु से भगवान मांगोगे
दुनिया से फंसना छूट जाओगे और भगवान से बंधना शुरू हो जाओगे। इसलिए जब ताले में चाबी लगाते हैं, एक दिशा में लगाएंगे ताला बंद, उल्टी दिशा में घुमाइए ताला खुल गया। तो अब तक आपका मन संसार में घूम रहा था, तो आप संसार में बंद रहे थे। अब चाबी को उल्टा घुमाओ, संसार की तरफ से खुल जाओगे, भगवान से जुड़ जाओगे। बस यही करना है आपको। तो इसलिए अब तक आपका पूरा ध्यान संसार में था, सारे रिश्तों में था। आज से अपने गुरु में अपना ध्यान लगाइए, चाबी उल्टी घुमाइए, ताला खुलेगा, संसार से खुल जाओगे, भगवान से बंध जाओगे। बस यही आज से करना। तो अपनी पूरी श्रद्धा सद्गुरु पर, और सद्गुरु पर श्रद्धा रखने का मतलब है कि गुरु के दिए गए नाम, विधि और गुरु के द्वारा समझाए गए संकल्प में दृढ़ रहना। नाम जपते जपते इतनी हद करिए, इंतहा कर दीजिए कि नाम जपना आपके श्वासों में बस जाए, नाम से कवच बन जाए जो आपका रक्षक बने। नाम इतना जपें कि नाम की शक्ति आपको अनुभव हो कि हर पल आपके साथ कोई चल रहा है। हर पल आपको लगे कि कोई हाथ थामे हुए मेरे साथ है। हर पल अनुभव होना चाहिए कि मेरा परमात्मा मेरा सखा बनकर मुझे साथ दे रहा है। महसूस होना चाहिए कि देने वाले के हाथ नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन दिया हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, उसकी मेहर हो रही है। महसूस होना चाहिए कि मेरा मालिक मेरे आंसुओं को पहुंचता है, मेरी शक्ति बनता है। कोई मुझे समझे ना समझे, लेकिन मेरा गुरु और मेरा भगवान मुझे जरूर समझता है। कोई और साथ दे ना दे, वो साथ देता है। इसलिए आप अपने इष्ट देव के प्रति और गुरु नाम के प्रति पूरी तरह सन्नद्ध हो जाइए, वचनबद्ध हो जाइए, वफादार बन जाइए। और ध्यान रखिए, कहते हैं ना, जपा हुआ नाम बहुत कल्याण करता। नाम नाम बिन न रहे, सुनो सयाने लोग, मीरा सुत जायो नहीं, और शिष्यों न मुडियो कोय। मीरा ने कोई अपना बेटा पैदा नहीं किया और कोई चेला नहीं बनाया, क्योंकि दो ही लोग नाम पैदा करते हैं, या तो उसका बच्चा या फिर उसका शिष्य नाम ऊंचा करता है। और जो गुरु के सम्मुख बैठकर गुरु को सुने, गुरु से दीक्षा लें, उनके अंदर लहर अलग चल रही होती है। और गुरु के बाद अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी, दादा गुरु। तो दादा गुरु कोई भी किसी के हों, तो दादा गुरु में जो कुछ है वो अगले में नहीं, उससे अगले में नहीं। तो सम्मुख बैठ करके अगर आप सुनते हैं, समझते हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। पर मीरा ने कोई ना बेटा पैदा किया, ना शिष्य बनाया। क्या किया? नाम जपा। और नाम जपा हुआ क्या करता है? नाम नाम बिन न रहे। जपा हुआ नाम नाम जरूर पैदा कर देगा, नाम दुनिया में बना देगा, दुनिया में उसका नाम जरूर रहेगा। जिसने भगवान का नाम जपा है, उसके लिए कोई और उसका नाम रोशन करे न करे, उसका जपा हुआ नाम उसका नाम रोशन कर देगा। वो दुनिया में जरूर नाम वाला बन जाएगा। कहते हैं, नाम नाम बिन न रहे, सुनो सयाने लोग। ये समझदार सज्जनों, सुनो, तुम्हारा जपा हुआ नाम वही तुम्हारा नाम उत्पन्न करेगा, बनाएगा। तीनों लोक में तुम्हारी ख्याति होगी। इसलिए नाम जपो, और नाम जपते हुए शरणागत हो जाओ। भगवान को कह दीजिए कि मैं या तो तुम्हारा सहारा चाहता हूँ, या तो तुम्हें, या फिर स्वयं पर भरोसा करूं, या भगवान तुम पर भरोसा करूं, बाकी दुनिया पर किसी पे भरोसा ना करूं। अपनी हिम्मत या भगवान की मदद, या तो
परमात्मा के आगे हाथ फैलाओ, नहीं तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओ, बस केवल अपने भगवान का सहारा लो। तो जिसने अपने आप को भगवान को अर्पित कर दिया, तो चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी रामदास गोविंद। जब अपनी सारी चिंताएं अपने दीन दयाल को सौंप दे, अपने आपे को उसको सौंप दिया, तो चिंता भी उसकी। मेरे मन आनंद, तो खुद के मन में आनंद रहेगा। जिसने पैदा किया है तो पालेगा भी वही। जिसके बच्चे हैं उसको अपने आप ख्याल आएगा ना। तो बच्चे तो माँ बाप की गोदी में चढ़ जाते हैं, माँ बाप को पुकारते हैं, माँ बाप का आंचल नहीं छोड़ते। तो आप भी भगवान का आंचल मत छोड़ना, बाकी पालना उसका काम, संभालना उसका काम, चिंता मिटाना उसका काम। और दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बोल दीजिए, हे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। एक बार मैंने खुद को दे दिया, तो दोबारा क्या देना शेष रह जाता है। इसलिए प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा कल्याण करो, मेरा उद्धार करो। हे प्रभु, मुझे स्वीकार करो। बस हाथ नीचे कर लीजिए। आपने बोला तो मेहर होगी होगी। तो भगवान का नाम सत्य नाम है, वही सत्य स्वरूप है। उसी के प्रति अपनी श्रद्धा निष्ठा निरंतर रखिए और अखंड व्रत, अखंड नियम आपके बन जाएं। अपने नियमों को नहीं छोड़ना, तो कल्याण होगा ही। ये ध्यान रखिए, गुरु मददगार है, लेकिन गुरु अपनी कृपाएं भेजे और शिष्य उसे स्वीकार करे, तो दोनों शक्तियां मिलती हैं तो बात बनती है। क्या करना है, अब ये ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। अब थोड़ा सा प्रवचन करते हैं, क्योंकि वजन बहुत हो गया ना, तो अब ध्यान से सुन लें आप लोग। देखिए, गुरु सबसे पहले देता है नियम अनुशासन। नियम अनुशासन क्या है गुरु का? हर व्यक्ति को स्वयं को अनुशासन में बांधना है। खाना पीना सोना जागना हर चीज का नियम बनाइए। उठने बैठने सोने जागने के नियम, नियम से अपने को चलाओ। नियम का मतलब हुआ मर्यादा में चलना, नाप तोल के चलना। नाप तोल के मिर्च मसाला डाला जाए, चीज़ें स्वाद बनती हैं। और अगर नाप तोल गड़बड़ कर जाए, नमक ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो स्वाद बिगड़ जाता है। ऐसे ही जब आप कोई भी चीज़ नियम के विपरीत करते हैं, तो उससे आपका स्वाद जीवन का बिगड़ेगा। देर से सोए, देर तक सोते रहे और ऑफिस जाने के टाइम तक उठेंगे, अभी उठेंगे, अभी उठेंगे, और फिर तेज़ी से भागेंगे, और फिर सड़क पर जल्दबाजी करेंगे, फिर चोट खाएंगे, दिन खराब है ये बताएंगे, किसी से झगड़ा होगा, ग्रह खराब, ये नहीं कहेंगे हमारी बुद्धि खराब, हमारा कर्म खराब। सारा दोष दूसरों पर डालेंगे। घर को अव्यवस्थित करेंगे, चीज़ें कहीं की कहीं फेंकेंगे। बच्चों को भी नहीं सिखाएंगे कि बेटा सुबह उठो, बड़ों को प्रणाम करो, भगवान को हाथ जोड़कर नमन करके आओ, अपनी चीज़ें अपनी जगह रखो, अपना बिस्तर खुद संभालो, अपना बैग संभालो। भोजन करते समय कहो कि अपनी प्लेट लेकर आओ, भोजन करने के बाद कहो अपनी प्लेट सही जगह रख कर आओ। लाट साहब मत बनाओ उसको, वहीं बैठे बैठे हुक्म चलाए। बेटी तो सब कुछ करे और बेटा
बस ऐंठूमल रोंदूमल वहीं बैठे बैठे झगड़ा करे। अब सारे लड़के लड़के ही रहें और लड़ते लड़ते ही बड़े हों तो समझदारी तो नहीं है। तो घर का वातावरण ठीक करोगे, अनुशासन सही होगा, घर के अंदर कृपा आएगी। चीज़ें इधर उधर बिखेरोगे तो कृपा नहीं आएगी, देवता कृपा नहीं करेंगे, भगवान कृपा नहीं करेंगे। वातावरण ठीक बनाना शुरू कर दीजिए। उसका नियम क्या है? चाबी रखने का एक नियम एक जगह रख दो। चाबी को भी तो अपना घर चाहिए ना। मोमबत्ती, माचिस, दिया सबकी एक जगह बना दो, उनको जगह दो कि ये तुम्हारा घर, तुम यहाँ रहो। और फिर कोई इधर उधर यूज करो तो फिर उसको वहीं रखो। जूते को भी उसका घर दिखा दो कि तू यहीं रहेगा, इससे आगे नहीं, वहीं रखो उसको। कपड़ों को भी उनकी जगह बता दो, तुम्हें यहीं। और मिर्च मसालों को भी बता दो, तुमने यहाँ रहना, तुमने यहाँ, तुमने यहाँ, तुमने यहाँ, और फिर वहीं रखो। घर में लाइट चली जाए और आपसे कहा जाए वो चीज़ लाओ, तो आप जहाँ रखी हुई वहाँ हाथ लगाओगे, वो बोलेगी मैं यहाँ हूँ। घर बोलता है, लक्ष्मी बोलती है, कृपा बोलती है। देवता भी कहते हैं इस घर में बहुत व्यवस्था है, यहाँ रहना चाहिए। और जहाँ चीज़ें इधर की उधर होती हैं वहाँ मन भी इधर से उधर, वहाँ कोई किसी के साथ मिलने को तैयार नहीं। जब तुम्हारी चीज़ें नहीं मिलेंगी आपस में, तुम्हारा घर का पदार्थ नहीं मिलेगा, तो घर के लोग भी आपस में क्यों मिलाएंगे? सब आपस में बैठ के झगड़ा ही करते रहेंगे। जब आप अपने घर की हर चीज़ को सही जगह रखना शुरू कर दें और एक दूसरे का मान रखें, एक दूसरे की इज्जत करें और बेइज्जती ना करें, और पति पत्नी झगड़ा करें चुपचाप अकेले कोने में जाके, लेकिन बच्चों को उसमें शामिल मत करें। माँ बाप को अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए बच्चों के सामने एक दूसरे को बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। और अगर बेटा पिता को कुछ कह रहा तो माँ को डांटना चाहिए और कहना चाहिए नहीं बेटा ये नहीं बोलोगे। पति पत्नी दोनों एक रहें, एक रहेंगे तो बच्चे इज्जत करेंगे। और अगर ये लड़ाई करके बच्चों को कहेंगे देखो तुम्हारे पिताजी क्या कर रहे हैं, और पिता कहें देख बेटा तेरी माँ क्या करती है, बच्चे समझ जाते हैं कि दोनों का पता लग गया क्या करते हैं। उसके बाद समझ में आ जाता है ये इज्जत के लायक है ही नहीं। तो अपना सम्मान कराइए, अपने घर में व्यवस्था लाइए। गुरु आपको एक सिस्टम देता है, गुरु आपको अनुशासन देता है, गुरु आपको नियम देता है, गुरु आपको योजना बनाने के लिए कहता है कि समय निकालो, अकेले बैठो, डायरी लो और अपने आगे की योजना बनाओ, योजना के अनुसार चलो और अपनी गलतियों को फिर से न दोहराया जा सके इसके बारे में सोचो। अंधाधुंध ढंग से नहीं चलना। रोज का रोज हिसाब किताब करो, कितने पैसे थे, कहाँ खर्च हो गए, कहाँ खर्च होने चाहिए थे, रोज का हिसाब करिए, कितना टाइम था हमारे पास, कहाँ खर्च हो गया। और रोज का ध्यान रखो गलतियाँ तो नहीं हो रही हैं, बोलने चालने में, व्यवहार में, हर चीज़ का हिसाब रखोगे तो आपको जब आखिरी बार हिसाब देना पड़ेगा ना भगवान के आगे, वहाँ भी तो अकाउंट्स पेश करने पड़ते हैं ना, तो फिर डर नहीं लगेगा। जो बच्चा रोज रोज तैयारी करता है उसे परीक्षा में डर नहीं लगता। जो रोज अपना ध्यान रखता है उसकी जब परीक्षा होती है तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान जानते हैं ये बच्चा सही चलता है और मैं इसके साथ हूँ। इसलिए ध्यान रखिए हर रोज अपना लेखा जोखा भगवान को पेश करना। और एक दूसरी बात आप ध्यान रखें, हर दिन की शुरुआत प्रार्थना से करो। आज के दिन के लिए, आज के अवसर के लिए, आज के जीवन के लिए भगवान धन्यवाद करता हूँ, आपकी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे। मेरा दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान मेरे सिर पर अपनी कृपा का हाथ रख दो। अपने इष्ट देव का ध्यान करके अनुभव करना कि मेरे सिर पर हाथ आ गए हैं। ये जो लोग आगे आ रहे हैं ना इतनी श्रद्धा से, प्यार से, तो सभी आना चाहेंगे आगे। ऐसा मत करो, अभी बाद में मौका देंगे ना यहाँ सबको दर्शन करने का और गुरु की मेहर पाने का, सबको मौका मिलेगा। जब आएंगे ना आप परिक्रमा करोगे, आज ही का तो दिन होता है गुरु के सम्मुख आना।
और अपने मन मन में अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना। जो भी मुझसे गलतियां हुई सद्गुरु आशीर्वाद दो, परमात्मा मेरे सब गुनाहों को माफ़ करे। कानों को हाथ लगा के अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करना। नया जीवन, नई जिंदगी, नया रंग ढंग अपनाऊं, खुद को बदलूं, अपने मन को बदलूं, अपने हरकतों को बदलूं, अपनी चेष्टाओं को बदलूं। मुझे आशीर्वाद दो, आने वाला समय मेरा शुभ हो और मेरे अंग संग रहना, हर पल मुझे शक्ति देते रहना। देखिए, जब आप जप करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, गुरु का ध्यान करें, ईश्वर का ध्यान करें, तो जब भी आप आंखें बंद करके बैठोगे तो ये ध्यान रखना, इधर गुरु सुबह सुबह ध्यान करके अपनी ऊर्जा आपकी तरफ फेंकते हैं और इधर आप गुरु से संबंध जोड़ते हैं, तो दोनों का संपर्क जुड़ते ही रेडियो तरंगे काम करना शुरू करेंगी। उसका प्रभाव देखना, जो आपके चारों तरफ एक गोल घेरा बना हुआ आपके कर्मों का। जो दुष्कर्म है उनका काला घेरा टूटना शुरू हो जाएगा और जो आपके सौभाग्य का घेरा है उसमें लाइट आनी शुरू हो जाएगी और आप और ताकतवर हो जाओगे। तो श्रद्धा से आते जाते रहना, गुरु का दर्शन करना, गुरु की सेवा करना, गुरु के सत्संग करते हुए टीवी को भी जब देखते हैं ना, तो वहाँ की भाव तरंगें अपने अंदर लेते लेते अपने माथे पर कृपा अनुभव करनी चाहिए। मन मन में जाप करके मेरा दिन शुभ दिन हो, मेरे कार्य बने, और नेगेटिविटी हटाओ अपने अंदर से, नकारात्मकता। तो मैंने आपसे बताया कि हर दिन के आपके नियम, हर दिन सुबह पूजा पाठ करके, मतलब सुबह उठे तो नाम जपते हुए संकल्प करके मेरा दिन शुभ हो, मंगलमय हो, सब करके उसके बाद स्नान आदि करने के बाद फिर अपने मंदिर में पूजा करो। और उससे पहले सबको चाहिए थोड़ी देर फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करो, थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा प्राणायाम जरूर करो। और ध्यान करने से पहले 5 मिनट ओंकार का उच्चारण को ध्यान रख लीजिए। दोनों हाथ जोड़ लीजिए सभी, ऐसे श्वास भरें फेफड़ों में, ओ। दूसरी बार उच्चारण करेंगे, लेकिन पहले ध्यान से सुनिए। आंखें बंद रहें और आपकी रीढ़ की हड्डी नीचे जहाँ से शुरू होती है वहाँ से तरंगें रीढ़ से होती हुई सिर के ऊपर तक जाते हुए और ब्रह्मांड में फैलती हुई अनुभव करना। हाथ जोड़ते हुए श्वास भरिए, ओ। तो कम से कम 3 मिनट ऐसे उच्चारण करो और 1 मिनट भ्रामरी। श्वास भरिए, रीढ़ जहाँ से शुरू होती है वहाँ से वाइब्रेशन देते हुए सहस्रार चक्र 10वां द्वार, यहाँ तक वाइब्रेशन दो। 10वां द्वार खटखटाते रहो। खटखटाओगे द्वार खुलेगा जरूर, मांगोगे मिलेगा जरूर, पुकारोगे सुनेगा जरूर, और पहुँचोगे तो मिलेगा जरूर। तो लगातार ऐसे 1 मिनट ऐसे कर लेना। उसके बाद ये 3 चक्र, नाभि, हृदय, आज्ञा, नाभि से ऐसे हाथ ऊपर की तरफ लाते हुए ओम 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 ओम
2 मिनट करना, और 2 मिनट के बाद ऐसे हाथ फैला लीजिए और आसमान की तरफ देखिए ऐसे। अब लंबा करके उच्चारण करना, ओ दोनों हाथ जोड़ लीजिए, ऐसे हाथ जोड़ लें, हाथ जोड़ें ऐसे। ये जब आप हाथ फैलाकर ऐसे उच्चारण करते हैं तो अनुभव में आता है कि ब्रह्मांड के सब देवी देवता और ईश्वर अनुभव करता है कि मेरा कोई जीव, मेरा कोई बच्चा मुझे पुकार रहा है। तो बस ऐसे हाथ जोड़ के कह देना, हे बख्शनहार, हे दयालु पिता, मुझ पर उपकार करो, कृपा करो, मेरे संकट हरो, मुझे संभालो, मेरी पुकार सुनो, मेरा कल्याण करो प्रभु, सुख दो, समृद्धि दो, आनंद दो, मेरा कल्याण करो, हे दाता। बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। ऐसे कह के फिर थोड़ी देर आंखें बंद करके ध्यान करने बैठ जाओ तो भाग्य जागना शुरू होगा। इस बार जब आप आओगे, दिल्ली में गणेश लक्ष्मी महायज्ञ होगा, तो इस बार हमने सोचा है सबके लिए एक विशेष साधना कराएंगे, वरदान विद्या मंत्र साधना। क्योंकि ये युग धीरे धीरे संघर्ष का, मुश्किल का, कठिनाइयों से भरा युग शुरू हो गया। आर्थिक स्थितियां सबकी बहुत खराब हो रही हैं, कलेश बढ़ रहे हैं, देशों में झगड़े बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं, भरोसे टूट रहे हैं। इस समय ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत है। तो ये मंत्र साधना सीखना, और जो उस समय देंगे वो अपने साथ संभाल के रखना, सबको सीखना। और सीखना है कि ब्रह्मांड में सिग्नल कैसे भेजे जाते हैं यूनिवर्स में, और कृपा फिर कैसे अपनी तरफ लाई जाती है। अपनी मंत्र साधना करो जिससे आपकी शक्तियां बढ़ें। सुबह सुबह का समय अपना भगवान के चरणों में दो। जप से, मंत्र से, कीर्तन से, ध्यान से, अनुष्ठान से, जैसे भी हो सके भगवान की कृपा पाने का ढंग आना चाहिए। तो इस बार सब ने कोशिश करनी है कि चूकना नहीं। अपना अपना श्री यंत्र भी लेके पहुंचे, वहाँ चार्ज करके आओ। मौका मिलेगा, ज़्यादा दूर तो नहीं दिल्ली, जब मैं आता हूँ आपके लिए तो आपको भी तो आना है ना। इस बार पहुंच जाइए सब लोग कल्प वृक्ष के सामने और गणेश लक्ष्मी माता के श्री विग्रह के सामने विशाल श्री यंत्र की सन्निधि में वहाँ बैठा के आपकी साधना कराएंगे और बाद में भेजेंगे कि जाओ यज्ञ में आहुति दे के आओ। यज्ञ में आहुति देकर आओगे, साथ में परिक्रमा करो और वहाँ से जो मिले घर में लेके जाओ। और घर में बैठकर भी जो विधि बताई जाए, आपको जो नहीं चाहिए उसके बारे में नहीं सोचना। मुझे गरीबी नहीं चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए, ये नहीं कहना। मैं अमीर रहूं, मैं खुशहाल रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं आगे बढ़ूं, ये सोचना है। पीछे न रह जाऊं, पीछे न रह जाऊं, पीछे न रह जाऊं तो पीछे रह जाओगे। गरीब न रह जाऊं, गरीब हो जाओगे। दुखी ना हो जाऊं, दुखी हो जाओगे। शुरू शुरू में मोटरसाइकिल सीखता है ना आदमी या कार,
तो खंबा बचा के खंबा बचा के खंबा बचा के ऐसे बोलता रहता है, जाप करता है और खंबे में ही मारेगा जाके। बुरा ना हो जाए, बुरा ना हो जाए, बुरा हो गया। मैं कहता था ना हो जाएगा, हो गया ना। जो चाहिए वो मांगना शुरू करो, जो चाहिए उस पर ध्यान टिकाओ, जो होना चाहते हो उस पर ध्यान टिकाओ। तो गुरु जो सिखाएंगे वहां से सीख के आओ, वैसा मन बनाओ। बुरा बुरा सोचते हो बुरा हो जाएगा, भला भला सोचो भला ही होगा। और मन में कहते जाओ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला, कुछ अच्छा होने वाला। लोग पूछेंगे तुम्हें कैसे पता? तो मुझे लगता है अंदर से। हम लोगों ने क्या सीख रखा? मेरी आंख फड़क रही, जरूर बुरा होगा। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, जरूर बुरा होगा। छींक दिया, बुरा होगा। पीछे से टोक दिया, बुरा होगा। फलाना मनहूस आदमी मिल गया, बुरा होगा। एक आदमी को बहुत मनहूस कहते थे सब लोग। तो जहाँ हम रहते थे वहीं पर वो सज्जन थे, तो मैंने उनको बोल रखा था, उनका नाम प्रकाश था। लोग उनको बोलते थे प्रकाश मनहूस। मैंने उनको बोल रखा था कि जब मैं सुबह जाता हूँ तो आप मुझे एक बार जरूर मिला करो। बोले क्यों? मैंने कहा मेरे काम बनते हैं आपके नाम से। बोले मेरे घर के लोग भी सुबह सुबह कहते हैं आप मंदिर में बैठे रहा करो जब तक हम ना निकलें। और मैं सबको बोलता था, मैंने कहा इनसे मिल के जाऊंगा, देखना मेरा काम बनेगा। और जब काम बनता था तो मैं आके बताता था कि काम बना। तो सब कहते थे ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा आप लोग सोचते हैं बुरा होगा, मैं सोचता हूँ अच्छा होगा, इसलिए अच्छा होता है। आप लोग बुरा सोचते हैं। कोई भी आदमी किसी के लिए मनुष्य नहीं है। अकबर बीरबल दोनों बैठे हुए थे, तो किसी ने बीरबल को समझाया कि बादशाह के मन में मनहूस के प्रति बहुत बुरी भावना है। तो सोचा इनको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले बादशाह ने पूछ लिया बीरबल बताओ कोई मनहूस होता है क्या? तो उन्होंने कहा महाराज आप परीक्षा करके देखो। तो अगले दिन बादशाह ने कहा जो सबसे प्रसिद्ध मनहूस होगा उसे सवेरे सवेरे मेरे दर्शन कराना। तो रात में ही कुछ फेमस मनहूस ढूंढ के लाए गए, और उनमें से जो सबसे सुपर था ना, सुपर मनहूस जो था, उसे लेके आए और बोले तुम यहाँ कमरे में रहना, बादशाह तुम्हें देखकर घर से बाहर निकलेंगे। और बादशाह उसे देख के बाहर निकले। जैसे बाहर निकले, जंगल में शिकार के लिए गए थे, उस दिन चोट लग गई और अपने दल से बिछड़ गए। सारा दिन खाना नहीं मिला। शाम को जाकर अपने दल से जाके मिले। उन्होंने कहा मनहूस के दर्शन किए थे, सारा दिन बेकार चला गया। तो बोले मनहूस को फांसी दी जानी चाहिए। तो उन्होंने फांसी बनवाई। बीरबल ने क्या किया, 2 फांसी बनवा दी। बादशाह ने कहा कि ये 2 क्यों? बोले ये मनहूस जिसके दर्शन करने से आपका काम बिगड़ा, रोटी तक नहीं मिली, और ये मनहूस बेचारा, इसको इससे भी बड़ा मनहूस मिल गया है, जिसके दर्शन किए उसके कारण दर्शन करते आज इसको फांसी मिल रही है, और वो आप हो। अब बताओ दोनों में से मनहूस कौन? अकबर बोले नहीं मनहूस नहीं होता। बोले यही तो हम भी कहना चाहते हैं, कोई मनहूस नहीं होता। तो ये ध्यान रख लीजिए, अगर अपने मन में अच्छा अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, और किसी को भी कहोगे ये मेरे लिए बुरा है, तो वो बुरा नहीं, आपके मन में जो विचार बुरा है वो बुरा है। तो बुरे विचार को मन से हटाइए और शुभ शुभ सोचते जाओ, शुभ होता जाएगा। मन के अंदर से ये अंधविश्वास हटा दो। इसलिए सकारात्मक सोच रखो, और जो आपको सिखाएंगे वो आपने सीखना है, और सीखने के साथ
घर में अप्लाई करिए, फिर कल्याण होगा। तो ये ध्यान रख लीजिए, जो जो भी आपको बताया हुआ है उसे अपनाना। और हर दिन सुबह जब आप सत्संग सुनते हैं, डायरी रखो एक, जो अच्छे अच्छे वाक्य बोले जाते हैं उन्हें याद रखना, नोट करके रखना। हर दिन कुछ न कुछ टिप्स देता हूं मैं, हर एक के लिए देता हूं, क्योंकि आज के समय में डराने वाले, मनोबल तोड़ने वाले बहुत लोग हैं, मनोबल बनाने वाला कोई नहीं। कृष्ण भगवान ने अर्जुन का मनोबल बढ़ाया था, उसके कारण अर्जुन वीर अर्जुन बना और युद्ध जीत करके आया और भारत देश का कल्याण किया कृष्ण भगवान ने। और क्या किया था देखिए, कहते हैं टूटे हुए मनोबल को हिम्मत दे, इससे बड़ा पुण्य कार्य नहीं है। और लोगों को भगवान से जोड़ दे, बड़ा पुण्य कार्य है। और धर्म प्रचार में जिंदगी लगाए कोई, वो सबसे बड़ा कार्य है, सबसे बड़ा कार्य, इससे बड़ा पुण्य कार्य नहीं। और जो धर्म प्रचार करवाए वो भी अपने पाप धुल लेता है।